तो ये हाफ ईयरली का सिलेबस क्या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे पर चैप्टर से, यानी कि सारे के सारे चैप्टर से आपको पर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जिसमें वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, पर उससे पहले हमें कुछ करना है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अगर ये नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 चैप्टर नहीं होंगे। ऐसे तो पूरे मैथमेटिक्स में वो यूज़ होती है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में हमें ये लिखनी पड़ेगी और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ये सिंपल सी है, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा। अगर फर्स्ट की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन आनी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग ऐसे करते हैं 2ab को बीच में लिख देते हैं, वो भी ठीक है। क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वैसे भी इसमें कुछ नहीं, साइन बीच में किसका आ गया, नेगेटिव का आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें भी क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। और इसके बाद जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक आइडेंटिटी है यूज़ होने वाली है, जिसकी वजह से मैं इसे पहले लिखवा रहा हूँ, वो ये वाली है। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़ होगी पूरे मैथमेटिक्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। फिर आपका फोर्थ वाली है आपकी, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलो, ए एक्स प्लस ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस बी क्या होता है, ये देखो गौर से, ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स, ए प्लस बी और मल्टीपल में आ जाएगा इनके एक्स, प्लस क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पढ़ोगे अभी आगे। फिर है हमारे पास, हाँ, अगर 3 वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए अगर 3 वेरिएबल्स आ जाए, जैसे कर दें a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाए और इसका स्क्वायर करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, मतलब तीनों का स्क्वायर करना है और प्लस करनी है। फिर आएगा 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। ठीक है, इतना आप देख पा रहे हो क्लियरली, इतना हो गया। 6 वाली आइडेंटिटी लिखो जरा, यह है a प्लस बी का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है ना, जहाँ पे मैंने ए बी लिखा है ना, यहाँ पे आप एक्स वाई लिख सकते हो। जहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले आइडेंटिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे करोगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो आप यहाँ से अंदर मल्टीपल कर दोगे तो आएगा फिर क्या आपके पास, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3, जब ये अंदर मल्टीपल करेगा तो ए सेम बेस वालों की पावर ऐड होती है, तो एक पावर यहाँ पे एक ही है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस 3
ए बी स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली इसका क्या होगा, ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब। तो उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपका सिमिलरिटी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन चेंज हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, ठीक। अगर आप अंदर मल्टीपल करते हो तो आप लिखोगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, सॉरी ए का स्क्वायर आ जाएगा, अंदर मल्टीपल कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a तो ए ही रहेगा लेकिन बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहेगा इसका, ये इसकी आइडेंटिटी है सेवन्थ वाली। इसके बाद सेवन्थ के बाद इसकी दो आइडेंटिटी और है, दो क्या एक ही मान के चलो, एक आइडेंटिटी और है, और ऑफ शायद ये दिख रहा होगा यहाँ तक। ये लास्ट वाली आइडेंटिटी तो दिख भी नहीं रहा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो ऊपर आपका 3ab है उसके अंदर मल्टीपल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3ab का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। बाकी मैं जो लास्ट वाली आइडेंटिटी वो ऊपर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ 8th वाली आइडेंटिटी। अच्छा मान लो आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही है ना। अच्छा ये आइडेंटिटी बनी कैसे है आपका, देखते हैं। ये बनी है आपका ए का स्क्वायर, स्क्वायर या क्यूब है, ए का क्यूब है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। और इक्वल का साइन लगा दो तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। होप दिख रहा होगा, ये चेक करता हूँ। ये भी उस साइड तक दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है। और ये क्या, अच्छा इसकी जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो, मान लो इसकी जगह आपने एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो ये आपकी आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। तो आपको सब में पहले ये आइडेंटिटी याद करनी है, लिखनी है, बुक में है आपके, लिख लेना है, ठीक है।